हेलो वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपके सामने क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है और कैसे इतिहास जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ हिस्ट्री। द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री। द हिस्ट्री इज़ अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब आपके जितने भी पास्ट में जो इवेंट्स होते हैं वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, आपके हिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि जो महान लोग हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। एंड समवेयर ग्रेट रूलर्स, और जितने महान शासक थे उनके बारे में पढ़ते हैं। दे फॉट बैटल्स एंड कॉन्क्यूर्ड लैंड्स, उन्होंने किस प्रकार से जो युद्ध थे उनको जीता था, उनको लड़ा था, और किस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र को, अपने राज्य का विस्तार किया था, अपनी जो ज़मीनीकरण किया था वो किस प्रकार से किया था। समटाइम्स दे मेड पीपल हैप्पी एंड समटाइम्स अनहैप्पी। कभी कभी उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखा और कभी ऐसा भी मोमेंट आया जब उन्होंने लोगों को खुश नहीं रखा। सम ऑफ द ग्रेट मैन वर फेमस टीचर्स, कुछ लोग उसमें से कुछ टीचर्स भी थे, राइटर्स भी थे, एक्सप्लोरर्स भी थे, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशंस। ये सभी लोग हमारे हिस्ट्री में पाए गए थे। बिसाइड्स इट्स ग्रेट मैन एंड देयर लाइफ्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ महान लोगों के बारे में ही हिस्ट्री में जानते हैं। महान लोगों के अलावा हम जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, जो सामान्य लोग हैं, उनके जीवन और उनके बारे में भी हम हिस्ट्री से जान सकते हैं। इट टेल्स अस अबाउट हाउ दे लिव्ड, ये हमें बताता है कि कैसे वो लोग जीते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। हाउ दे गेट देयर फूड, कैसे वो अपना खाना प्राप्त करते थे। एंड हाउ दे बुल्ड देयर विलेजेस, कैसे वो अपने गांव का निर्माण करते थे, अपने सिटीज़ का, अपने शहरों का निर्माण करते थे। व्हाट क्लॉथ्स दे वोर, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे और किस प्रकार का भोजन वो खाते थे। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे क्वेश्चंस का हमें जो आंसर मिलता है वो किस बुक से मिलता है? हिस्ट्री की बुक से। ओके, टुडे हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द डेट्स एंड इवेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ तारीखें याद करनी है और इवेंट्स याद करने हैं, या फिर हम सिर्फ तारीख हो या फिर इवेंट्स की, घटनाओं की ही बातें नहीं करते हैं। हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं? इट आल्सो इंक्लूड द मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब मनुष्य के जो जीवन था उसके आस्पेक्ट, उसके क्या क्या घटक थे, क्या क्या तत्व थे, उनके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में। कैसे कि दीज आस्पेक्ट्स आर द स्टडी ऑफ कल्चर, कैसे हमारी संस्कृति बदली, किस प्रकार से संस्कृति का उदय हुआ, किस प्रकार संस्कृति बदली और किस प्रकार की संस्कृति में हम आज जी रहे हैं। ये सारी जो जर्नी है वो हम किसके थ्रू जानते हैं? हिस्ट्री के थ्रू। डेट रिलेट्स टू द आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड द फिलोसफी। इसके अलावा हम लिटरेचर को समझते हैं, आर्किटेक्चर को समझते हैं, फिलोसफी को समझते हैं, दर्शन को समझते हैं। किसके थ्रू? हिस्ट्री के थ्रू। Not only these colorful aspect of life, but also all the activities of society can be understand in the histories। मतलब इसमें हम जो भी हमारा समाज है, समाज के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी गतिविधियां हुई हैं अभी तक, उन सब के बारे में हम जानते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, क्या उन पर चेंजेस हुए। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ आर्ट, कला को हम समझते हैं, आर्किटेक्चर को समझते हैं, एवोल्यूशन, किस प्रकार की क्रांतियाँ हुई थी, लैंग्वेजेस का उदय कैसे हुआ, लैंग्वेजेस का जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बोली गई थी, कैसे कैसे लैंग्वेजेस का क्रिएशन हुआ था। और लिटरेचर मतलब साहित्य का उदय कैसे हुआ। रिलीजियस मतलब किन किन धर्मों का उदय हमने देखा था धार्मिक हिस्ट्री में। जैसे आप पढ़ेंगे मुगल काल, जैसे जो हमारा मुस्लिम धर्म है उसका उदय पढ़ेंगे, सिख धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का जो इतिहास है वो हमें किस में मिलता है? हिस्ट्री की बुक में। बाई स्टडिंग ऑल द आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, मतलब वी हैव मेड द हिस्ट्री मोर इंटरेस्टिंग। अब कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब बनती है जब उसमें व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई, इस जैसे ये सारे क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो वर्ड्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और हिस्ट्री में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। डेट्स वाई हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो। एंड लीड्स द अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी इन अ बेटर वे, और ये हमें बताती है कि हमारे जो समाज है वो किस प्रकार प्रगति कर रहा है और किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है। इन शॉर्ट, तो ये तो हमने इन लॉन्ग देखा था, डिटेल में पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में। अब हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट द हिस्ट्री इज़ द लाइफ ऑफ
इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट है। मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य का जो हम इतिहास इसमें पढ़ रहे हैं, उसकी कहानी पढ़ रहे हैं, किसकी कहानी, कोई किसी व्यक्ति की अर्लीस्ट पीरियड मतलब पुराने काल से लेकर आज के काल तक, मतलब अर्लीस्ट पीरियड से लेकर आज तक के पीरियड की कहानी पढ़ रहे हैं, किसकी, मनुष्य की, मैन की। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन अचीवमेंट, और साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं कि मनुष्य ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या क्या प्राप्तियां कर ली हैं, और कैसे एज इज़ हार्ड लेबर एंड डिफ़िकल्टीज, अपने कठिन परिश्रम से और परेशानियों का सामना करके। ओके, ये था आपका व्हाट इज़ हिस्ट्री वाला पोर्शन, जो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अभी तक समझा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री इज़ द आंसर ऑफ व्हेन, वेयर एंड हाउ। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये सारे आंसर मिल जाते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सारे क्वेश्चन मार्क्स का हमें आंसर मिल जाता है। कैसे मिल जाता है वो हम देखेंगे कि हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द आंसर्स व्हेन, वेयर, हाउ एंड एग्जांपल व्हेन द क्वाइट इंडियन मूवमेंट लॉन्च्ड, मतलब जब क्वाइट इंडियन मूवमेंट था वो कब लॉन्च हुआ। तो इसको हम, अगर हम पढ़ना है तो हम इसको किसके थ्रू समझ सकते हैं, हिस्ट्री के थ्रू। एंड कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, द व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब लड़ा गया था। वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका कब गठन हुआ था, कब वो बनी थी। वेयर वॉज द खिलाफत मूवमेंट आंदोलन, मूवमेंट स्टार्ट, जो खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था। हाउ डिड द टेम्पल्स आर्किटेक्चर बिगिन इन इंडिया, जो टेम्पल्स था उनका आर्किटेक्चर है, उनका जो निर्माण है वो भारत में किस प्रकार हुआ, और क्या क्या टेम्पल्स की विशेषताएं थी, ये सब हम हिस्ट्री की बुक के थ्रू समझते हैं। एंड हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीड द राइज ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद किस प्रकार एशिया और अफ्रीका का उदय हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे क्या, क्यों, कैसे, कब, वाई, व्हेन, वेयर, कई क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री वाला आंसर देते हैं। The next is the history supplies the fact of the for the answer of such type of questions। हिस्ट्री हमें इन सभी तरीके के क्वेश्चंस का एक फैक्चुअल, एक फैक्ट रिलेटेड आंसर हमें प्रोवाइड करती है। इट राइटली सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री वुड बी मीनिंगलेस विदाउट व्हेन, वेयर एंड हाउ। अगर हम हिस्ट्री में से व्हेन, वेयर, हाउ इस जैसे क्वेश्चन मार्क को हटा दें तो हिस्ट्री हमारे लिए किसी भी कोई भी मतलब नहीं रखेगी, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इन अदर वर्ड्स we can say that history is the record of the life of the societies of a man। समाज के व्यक्ति के जीवन की जो एक रिकॉर्ड है, सूची है, उसमें वो हमें किस में मिलती है, हिस्ट्री में मिलती है। इट इज़ आल्सो अ रिकॉर्ड ऑफ चेंज विच द सोसाइटी हैव गॉन थ्रू। इसमें हम ये और देखते हैं कि किस प्रकार हमारा समाज कैसे बना, कैसे उसमें परिवर्तन आए, किस प्रकार हमारा आज का समाज हमारे पुराने समाज से भिन्न है, क्या क्या विशेषताएं पहले के समाज में थी, पहले की सोसाइटी में थी, और कौन कौन सी विशेषताएं आज की सोसाइटी में हैं। और ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू मिलती हैं पढ़ने को, हिस्ट्री के थ्रू। द नेक्स्ट हेडिंग है आपका, फर्स्टली मैं पहली बार आप लोगों के सामने इस प्रकार से आया हूँ कि मैंने बुक रीडिंग कर रहा हूँ और साइड में मैंने कैमरा भी ऐड किया हुआ है। और इससे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे थे, उसमें पॉइंट में कुछ नोट्स के थ्रू पढ़ रहे थे। बट फर्स्टली आई थिंक दैट आई शुड डू समथिंग न्यू एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद द नोट्स एंड कैमरा आल्सो। सो आई होप आप लोग ये पसंद करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट फ्रेम अंडर द स्टडी, मतलब सॉरी द टाइम फ्रेम अंडर द स्टडी। अब जो स्टडी है उसमें टाइम को कैसे फ्रेम किया जाता है, टाइम को कैसे देखा जाता है। तो टाइम को देखने के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है बीसी और एक होता है एडी। बीसी को ही हम बोलते हैं बीसीई और एडी होता है एनो डोमिनी या फिर करंट एरा, जो हमारा अभी चल रहा है। अभी बीसीई या फिर बीसी क्या है उसको हम समझते हैं, उसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा जीसस क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह हैं, जो जो क्रिश्चियन धर्म के जो भगवान हैं ईसा मसीह, उनसे। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइमिंग होती थी उसको हम बीसी बोलते थे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और दूसरा वर्ड के लिए प्रयोग होता था बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और आज क्या चल रहा है, कॉमन एरा, मतलब जो सामान चल रहा है। जैसे आज हम 1 2 3 करते 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 आज हम 2023 में आ चुके हैं। और जीसस क्राइस्ट की जन्म से पहले वाला हो गया बीसीई या फिर बीसी, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाली जो ईयर्स होती थी उनको हम काउंटेबल करना शुरू कर दिया था, किसमें, एडी में। जैसे आज जो चल रही है वो चल रही है 2023 एडी।
एडी का मीन्स है, एडी जो एक वर्ड है वो आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान की वर्ष में। और भगवान कौन? ईसा मसीह। एंड अगर हम ईसा मसीह के जन्म से 10 साल पहले की बात करेंगे तब हम वहाँ जाएंगे, तब हम वहाँ बोलेंगे 10 BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे 10 AD। और जो AD होती हैं वो पॉजिटिव वे में चलती हैं, और जो BC या BCE होती हैं वो नेगेटिव में चलती हैं। अब इसको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, वेट अ मिनट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, और जन्म से जो पहले की जो टाइमिंग थी उसको हम किस में इंक्लूड, किस में बोल रहे थे? BC में, या फिर इसी को बोलते थे BCE। और जो बाद का टाइमिंग है उसको बोलते हैं AD। AD मतलब एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो आज करते करते हम कहाँ पर आ गए? 2023 में, 23 में, सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 23 में आ गए। और ईसा मसीह के पहले की ईयर्स को किस में बोलते हैं? ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट। तो ये था टाइम का, और इसको मैं एक बार और आपको क्लास में एक डिटेल्ड में समझा दूंगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, हिस्ट्री। हिस्ट्री स्पर्स इज सो वाइड एंड हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री हमारे लिए पास्ट के जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में बताता है। हिस्ट्री sorry, therefore dates of the events or the time frame under the study is unique, quite important। जो इतिहास होता है, इतिहास के अंतर्गत कुछ घटनाएं, जिन वो तारीखें जिन पर बहुत ज़्यादा कुछ विशेष घटनाएं घटी थी वो इम्पोर्टेंट होती हैं। दे गिव्स अस द आइडिया ऑफ व्हेन दे हैपेंड। ये हमें आइडिया देती हैं कि वो जो घटना घटी थी वो कब घटी थी, कितने साल पहले घटी थी। ठीक है। हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री इनटू 2 बोर्ड्स पीरियड्स। जो हिस्टोरियंस है, जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट है प्री हिस्ट्री एंड सेकंड पार्ट है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री को एंड जो आगे का टॉपिक है मैं इसको आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल शिक्षा हब। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।